इस गणेश चतुर्थी पर आइए जानते हैं भगवान गणेश से सीखने वाली कुछ बातें। भगवान गणेश हमेशा एक संदेश देते हैं कि आपको एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए, बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए। हमेशा कहा जाता है कि किसी भी स्थिति को संभालने के लिए एक अच्छा श्रोता होना बेहद ही जरूरी होता है। आपको हमेशा पहले सुनना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। गणेश जी के हाथी के कान से ये संदेश लिया जा सकता है कि एक अच्छा श्रोता होना कितना महत्वपूर्ण होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो भगवान गणेश से हम सीखते हैं वो है संतुलन बनाए रखना। जीवन में संतुलन बनाए रखना काफी जरूरी होता है। घर हो या काम काज हो, खेल हो या जीवन, हमेशा संतुलन बनाकर रखना चाहिए। अगर आपने भगवान गणेश की मूर्ति को ध्यान से देखा है तो आपने देखा होगा कि भगवान गणेश का एक पैर जमीन पर टिका हुआ होता है और दूसरा मुड़ा हुआ है। यह हमें जीवन में संतुलन का महत्व सिखाता है। तीसरी बात जो हमें भगवान गणेश सिखाते हैं वो है सबका सम्मान करना और सबके प्रति विनम्र रहना। भगवान गणेश हमेशा हमें सिखाते हैं कि कोई भी असमान नहीं है और सभी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके साथ करें। हम सभी जानते हैं कि गणेश जी का वाहन चूहा है। इससे हमें नम्रता और छोटे से छोटे जीव का भी सम्मान करने की सीख मिलती है। चौथी बात जो हम भगवान गणेश से सीखते हैं, अपने ज्ञान और शक्ति का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना। आपके पास कितना भी ज्ञान या शक्ति क्यों न हो, आपको इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसके बजाय समाज के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आपका ज्ञान और शक्ति आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है, इसलिए आपको इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि खुद को या दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। गणेश जी ने इतनी सारी बातें जानने के बावजूद कभी भी अपनी ज्ञान और अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी कमियों को और अपनी खामियों को स्वीकार करें। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और प्रत्येक की अपनी अपनी खामियां होती हैं, कमियां होती हैं। आपको इन खामियों को अपने पूरे दिल से स्वीकार करना चाहिए। आपको अपनी खामियों को अपनी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि इन्हें अपनी ताकत समझकर अपनी ताकत बनाकर इसे अपनाना चाहिए। गणेश की मूर्ति एक हाथी के सिर वाला मानव शरीर है। हमें सिखाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि हमें खुद को और अपने आसपास के सभी लोगों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वो हैं।